हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि दिसंबर महीने में आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है, क्या क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, रोमांटिक सिचुएशंस क्रिएट होने वाले हैं। देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं लव लाइफ की साइड से दिसंबर महीना। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट यहाँ पर हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस, वाओ, द एम्परर, फोर ऑफ वांड्स, वाओ। मुझे यहाँ पर दिख रही है आपकी शादी का एक बहुत बड़ा योग बनने वाला है, ठीक है। दिसंबर महीने में बता दूंगी धीरे धीरे से डिटेल्स में सब कुछ, सो पेशेंस रखें। बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। फाइनली सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में। फाइनली जितना ज़्यादा जोर लगाना था आपने लगा लिया है, जितना ज़्यादा कोशिश करना था ना आपने कर लिया है, ठीक है। सो अब बारी है फल प्राप्त करने का। ओवर थिंकिंग मत करो, चीज़ें बेहतर होने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं बता देती हूँ। यहाँ पर वर्गो की एनर्जी हाईलाइटेड हो रही है, जेमिनी की हाईलाइटेड हो रही है, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, एंड बहुत कम एनर्जी है एयर साइन जमुना लिब्रा एक्वेरियस की, ठीक है। सो फर्स्ट जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप हो सकता है किसी ऐसे लव लाइफ में अभी हो, किसी ऐसे इंसान के साथ कमिटेड हो या फिर किसी ऐसे इंसान को प्यार करके बैठे हो ना कहीं आप अंदर से खुश नहीं हो या फिर अंदर से खुद को सेटिस्फाइड अभी फील नहीं कर पा रहे हो। कुछ ना कुछ तो मसला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोग दिख रही है मुझे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ चीज़ें एकदम से सब कुछ रेजोनेट हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसको ही ले एंड बाकी चीज़ों को जाने दें। बहुत ज़्यादा चिल माइंड में, फ्री वे में, रिलैक्सिंग वे में रीडिंग को एंजॉय करें। तो दिख रही हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि आप किसी दो इंसान के बीच में जगल कर रहे हो। आपका खुद का एक पर्सन है जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके साथ आप ऑलरेडी कमिटेड हो, एंड दूसरा किसी इंसान को हो सकता है कि आप पसंद कर रहे हो मन ही मन या फिर करने वाले हो। दिसंबर महीने में उस इंसान की ओर आप बेहद ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करने वाले हो। उस इंसान को अब कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टेड तो करोगे ही, साथ में वो इंसान भी आपको अट्रैक्ट करने वाले हैं, ये चीज़ दिख रही है। फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। तो एक इंटीमेट कनेक्शन की भी चांस यहाँ पर बन रही हैं, मतलब कि आप किस इंसान के साथ फिज़िकल हो सकते हो उस टाइम पर, एंड साथ में दिख रही हैं कि आप उस इंसान को पाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। हो सकता है इस टाइम पर आप जिनके साथ कमिटेड हो उनसे आप लड़ाई झगड़ा करो, उनसे आप थोड़ा सा ऑन ऑफ सिचुएशन में चले जाओ, बट उस इंसान के साथ आप कनेक्टेड रहने की कोशिश करोगे, ये चीज़ दिख रहा है मुझे। आप कहीं ना कहीं लव लाइफ की साइड से पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहे हो मन से, एंड दिसंबर महीने में आप और भी ज़्यादा उलझने वाले हो। आप कहीं ना कहीं इस खेल को ना ख़त्म करने की कोशिश करोगे। आप हो सकता है कि इस बार या फिर उस बार, हो सकता है कि आप अपने जो भी वर्तमान के पर्सन हैं उससे आप ब्रेकअप कर लो एंड जिसको चाहते हो उनके तरफ चले जाओ, या फिर हो सकता है जो आपके मन में है वो अगर आपके कमिटेड रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है तो आप उस इंसान को छोड़ दो, ठीक है। बाकी दिख रही है मुझे डेफिनेटली आप जिनसे भी प्यार करते हो उनके साथ आपका नज़दीकियाँ बढ़ने वाला है दिसंबर महीने में। सेकेंड जो चीज़ दिख रहा है मुझे कि अगर आपका शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी का डेट फिक्स हो सकता है, या फिर शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है। मतलब कि आप किसी इंसान के साथ ना इंगेजमेंट कर सकते हो दिसंबर महीने में, या फिर कोर्ट मैरिज हो सकता है, ये चीज़ दिख रही है। स्टेबिलिटी क्रिएट होने वाला है। अगर बहुत टाइम से रिश्ता देख रहे हो तो इस टाइम पर डेफिनेटली कोई ना कोई लड़की या फिर लड़का आपको पसंद आने वाला है, एंड उनके साथ चीज़ें आगे भी बढ़ने वाला है। एंड दिख रही हैं कि आप
बहुत सारे सपने बुनने वाले हो किसी इंसान को लेकर के। आप दोनों का एक घर रहेगा, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे वहाँ पर, आप दोनों बहुत सारा घूमोगे, बहुत ही ज़्यादा एक गुड प्लेस होगा, रोमांटिक सिचुएशन होगा, शाम को आप नाचते गाते अपने पर्सन के साथ बिताओगे। तो ऐसे बहुत सारे ख्याली पुलाव आप पकाने वाले हो। एंड ये सच भी होता हुआ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, मैं बार बार बता रही हूँ। एंड आपका जो भी ख्वाहिश होगा, आपका जो भी गोल होगा ना लव लाइफ की साइड से, तो उसमें आपका जो पार्टनर होगा, जिनको आप प्यार करते हो, पसंद करते हो ना, वो इंसान पूरी तरीके से शामिल रहेंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। ये इंसान आपकी हर एक बात इस टाइम पर मानने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में इस टाइम पर रिलेशन बड़ा ही मधुर बनने वाला है, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर पैशन बहुत ज़्यादा रहेगा। तो दिसंबर महीने में पैशन की कमी आपकी लव लाइफ में नहीं होती हुई दिख रही है मुझे। एंड और एक चीज़ है कि डिवाइन आपकी लाइफ में लव लाइफ के साइड से गुड न्यूज़ भेजने वाले हैं। कुछ ना कुछ न्यूज़, कुछ ना कुछ, कोई मेल, कोई टेक्स्ट, कोई कॉल आपको लव लाइफ के साइड से मिलने वाला है, जिसके लिए हो सकता है बहुत टाइम से, बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसा आपको मिले, गिफ्ट भी मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा अजीज़ था आपके लिए। एंड नेक्स्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अचानक से दिसंबर महीने के किसी एक टाइम पर आपका मूड बहुत बड़ी तरीके से फ्लक्चुएट करने वाला है। हो सकता है फुल मून के टाइम पर या फिर न्यू मून के टाइम पर, कोई एक टाइम पर जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि खुश थे दिन भर, रात के टाइम होते होते ही आपका मूड चेंज हो जाएगा। एंड ये कहीं ना कहीं चेंज वाला मूड 2 दिनों तक, 3 दिनों तक चल सकता है। मतलब कि एक बहुत बड़ा इमोशन शिफ्ट होती हुई दिख रही है, आपका मूड फ्लक्चुएट करता हुआ दिख रहा है बहुत बड़ी तरीके से। एंड जिसके दौरान कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए हो सकता है आप सभी के साथ बातचीत करना बंद कर दो, क्योंकि इस टाइम पर आपको एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है, एक ट्रूथ सामने आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ों का पता आपको लग सकता है, कुछ चीज़ों का समझ आपको हो सकता है, कुछ चीज़ें जो गलत हैं वो आप रियलाइज़ कर सकते हो। ये चीज़ बहुत बड़ी तरीके से दिख रही है, एक अंदर से एवेकनिंग होती हुई दिख रही है आपका, ठीक है। कुछ सच कहीं ना कहीं आपका मन ही आपको बताने वाला है। ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग से आपको पता लगेगा, मैक्सिमम मुझे दिख रही हैं अंदर का कुछ इनर रियलाइजेशन होने वाला है कि आपने ये काम गलत किया है या फिर कर रहे हो, ठीक है। तो इसके ही दौरान कहीं ना कहीं आप अकेले बैठने वाले हो, अकेले बैठकर कुछ टाइम तक सोचने वाले हो। कहीं ना कहीं आइसोलेशन में भी आप कुछ टाइम के लिए जा सकते हो। चांसेस ये भी बन रहा है कि आप जो रियलाइज़ करोगे ना, वो किसी के साथ आप इस टाइम पर शेयर नहीं करने वाले हो। कुछ गलत को आप सही करोगे कैसे, ये आपके दिमाग में घूमती हुई दिखाई दे रही है दिसंबर महीने के किसी एक पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल के अंदर। सो अगर मैं डेट्स बताऊँ तो 9 तारीख बैड साइड दिख रही है। 9 तारीख आपका मन उदास होने के चांसेस रहेगा, 7 तारीख भी हो सकता है, या फिर 2 तारीख भी चांसेस दिख रही हैं कुछ हद तक। एंड 4 तारीख, 14 तारीख, 22 तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रही है मुझे। एंड यस, आपका हो सकता है कि राहु काल चल रहा था जो कि ख़त्म होने वाला है। मैक्सिमम लोगों का कुंडली में हो सकता है कि राहु का दोष था, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही है दिसंबर महीने के एक पर्टिकुलर टाइम में। हो सकता है उसकी बात से आपकी एनर्जीज बदलना स्टार्ट हो जाए, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि ये सिचुएशन बाद में क्रिएट हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि पहले क्रिएट हो। चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रही हैं कि बाद का एनर्जी राहु काल समाप्त होने के बाद ही, राहु काल समाप्त होने के बाद ही ये अच्छी एनर्जी में आप पैर रखने वाले हो। यस, 6 तारीख आपके लिए लकी दिख रही हैं। 24 भी आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। सो यस, एंड देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। एंड बाकी जो कलर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो ऑरेंज कलर होता है, येलो ऑरेंज कलर, वो आपके लिए शुभ रहेगा। साथ में पर्पल कलर आपके लिए गुड दिख रही है। एंड यहाँ पर चेंज आ रही है आपके लव लाइफ में। मैंने आपको बताया ना कि चेंज होने वाला है आपके लव लाइफ में। ये जो रियलाइजेशन आप करने वाले हो ना, यही आपकी लव लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को चेंज करके रख देगा। एंड कहीं ना कहीं एक
इनोसेंस आपके अंदर लाने की ज़रूरत है। आप अगर खुद को बहुत ही ज़्यादा शातिर समझते हो ना, एंड ये सोचकर काम कर रहे हो कि नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, कुछ भी करूँ, मुझे जो सैटिस्फाइड करता है मैं उसके पैथ पे ही चलूँगी, चाहे वो कितना बुरा हो, कितना अधर्म क्यों ना हो, या फिर कितना भी झूठा क्यों ना हो, कुछ भी हो सकता है। बट डिवाइन बता रहे हैं कि ये चेंज जब आएगा तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगने वाला है गाइस। थोड़ा सा ना खुद को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, एंड आपके अंदर जो अच्छाई है ना, जो इनोसेंस भाव है ना, उसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो, उसमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करो, उसको थोड़ा सा चेहरे पे लाने की कोशिश करो, क्योंकि डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे पर्सन हो, इनोसेंट पर्सन हो, बट कहीं ना कहीं टाइम के चलते आप अपने जो इनोसेंस है ना उसको छुपा लिया है। एंड यही चीज़ डिवाइन इस टाइम पर आपको सामने लाने के लिए बोल रहे हैं, जो कि आपके लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है, ठीक है। एंड दिख रही है मुझे आपको इस टाइम पर जांच पड़ताल करने की बहुत ज़रूरत है। आप अगर कुछ चीज़ें जानना चाहते हो, आप अगर कुछ चीज़ें सही में रियलाइज़ करना चाहते हो, तो डेफिनेट आपको इस टाइम पर खुद को पहचानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जो भी एनर्जीज है ना उसको थोड़ा सा शिफ्ट करने की ज़रूरत है। एंड आप कहीं ना कहीं चाहो या फिर ना चाहो, कुछ चेंजेस, कुछ शिफ्टिंग आपकी लव लाइफ में होने ही वाला है, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। सो थैंक यू कैप्रिकॉन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रीडिंग को एंड तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।